हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज से स्टूडेंट्स हम ओ लेवल की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, जिसकी एग्जामिनेशन जनवरी 2022 में होने वाली है। ठीक है, तो आज हम ओ लेवल का सबसे पहला मॉड्यूल पढ़ेंगे, जिसका नाम है यहाँ पर M1R5। ठीक है, अब M1R5 आपका पहला मॉड्यूल है, तो आइए देखते हैं इसमें हम कौन सी बुक्स पढ़ेंगे और किस तरीके से हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, M1R5 आपका पहला मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल का पूरा नाम है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे। लेक्चर के दौरान मैं यहाँ पे टी बालाजी पब्लिकेशन की बुक का यूज़ करूँगी, जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है। ठीक है, ये कवर पेज है इस बुक का। इसी बुक को मैं यहाँ पे रेफर करूँगी क्योंकि इस बुक की सबसे अच्छी विशेषता मुझे ये लगती है कि ये बायलैंग्वेज है, यानी इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। ठीक है, तो यदि आप इस बुक को रेफर करते हैं तो आपके लिए काफ़ी सरल हो जाएगा इसको पढ़ना। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए इस बुक को नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं इसी बुक का यूज़ करते हुए, यानी इसी बुक को रेफर करते हुए अपने लेक्चर्स तैयार करूँगी। ठीक है, यदि आपको ये बुक पसंद आती है तो आप इसको ले सकते हैं, जिससे कि जो हम पढ़ रहे हैं और जो आप बुक में कंटेंट मिलेंगे वो सेम रहेंगे, तो आपको पढ़ने में काफ़ी सुविधा रहेगी। आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि आपको ये बुक लानी ही लानी, आपकी मर्जी, आप कोई दूसरी बुक भी ला सकते हो। कंटेंट तो सेम ही रहता है, बस ये है कि सेम बुक होती है तो ज़्यादा सरलता हो जाती है पढ़ने में। बाकी ऐसा कुछ नहीं, आप दूसरी बुक भी ला सकते हो। ठीक है, और आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तब भी इसमें अभी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हम अपने लेक्चर्स को इस तरीके से पढ़ेंगे कि यहाँ तक कि आपको कहीं अन्य जगह से नोट्स कलेक्ट करने की या अन्य जगह से किसी बुक को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, सिलेबस को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, हम जो M1R5 का मॉडल पढ़ेंगे उसमें सिलेबस क्या है। ठीक है, हम ये जो M1R5 का मॉडल पढ़ेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे वो सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, यानी बैक टू बैक टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो हम अपने लेक्चर सीरीज का यहाँ पे सबसे पहले पहला चैप्टर देख लेते हैं कि फर्स्ट चैप्टर हम कौन सा पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे कंप्यूटर के परिचय के बारे में। कंप्यूटर के परिचय के बारे में जब हम जानेंगे तब मेरा जो सबसे पहला टॉपिक है, यानी इस वीडियो के बाद आने वाला नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है, उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट। ठीक है, अब इस टॉपिक की थोड़ी सी खासियत देख लेना, यहाँ पे विशेषता देख लीजिए कि जो मैंने ये वाला टॉपिक तैयार किया है नेक्स्ट, उसमें मैंने इस टॉपिक के साथ साथ यानी स्टार्टिंग में थोड़ा सा सिलेबस, आपकी एग्जामिनेशन की मार्किंग स्कीम, आपका एग्ज़ाम कैसा होता है, किस तरीके से आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो, वो सारी बातें मैंने वीडियो में बताई हैं। तो जब आप फर्स्ट टॉपिक देखो तो थोड़ा पेशेंस रखना, अच्छे से देखना उसको। ठीक है, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में बता के आपकी एग्जामिनेशन, सिलेबस, ये सारी चीज़ें बताने के बाद फिर मैंने अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, टॉपिक में एक और बात है जो आप जान लो, ये जो टॉपिक है आपको एक दिख रहा है, इस टॉपिक को मैंने 2 भागों में बनाया है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब मैंने ये वाला टॉपिक बताया तब इसमें मैंने थोड़ा सा सिलेबस, एग्जामिनेशन स्कीम, कैसे आप पास करते हो, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। तो उसके साथ साथ ये पूरा टॉपिक यदि मैं कवर कर रही थी तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही थी, इसलिए मैंने क्या किया कि सिलेबस, एग्जामिनेशन स्कीम, ये सारी चीज़ें जो ज़रूरी बातें जो आपको जानना ज़रूरी है, उनके साथ साथ मैंने यहाँ पे इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट तैयार कर दिया। नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसके साथ में मैंने कंप्यूटर के बारे में बताया। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वीडियो, उसमें आपको मिल जाएगा लेटेस्ट आईटी गैजेट। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो बेसिकली 2 भागों में मैंने यहाँ पर बनाया है। ओके, सो आने वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक्स को यहाँ पर देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये आपका चैप्टर 1 में कुछ इस तरीके से टॉपिक्स रहेंगे, जिसमें हम कंप्यूटर के इवोल्यूशंस देखेंगे, आईटी में यूज़ होने वाले नए नए उपकरणस देखेंगे, यानी गैजेट्स देखेंगे, हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे, हम कंप्यूटर की हार्डवेयर डिवाइसेस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनको देखेंगे। हम कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे।
हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर, हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे इन 2 लाइनों में, यहाँ इन 2 पॉइंट्स में यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में मैं एक एक चीज़ नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये एक सिलेबस है, इसको आप एक अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। और क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट, जब सेकंड चैप्टर आपका आएगा M1R5 का, तो वो होगा आपका इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम यहाँ पर जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक्स, यानी क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हम देखेंगे कि डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता रहेगी, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स के लिए कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता रहती है। साथ ही साथ में हम देखेंगे कि जो यूज़र इंटरफेस है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। जैसे आप कंप्यूटर पर कोई भी काम करवाते हो, आप क्या करते हो, आप तो सपोज कीबोर्ड से कोई की दबा देते हो, एंटर की, तो ऑटोमेटिक एंटर की दबाते ही सिस्टम के अंदर कुछ डिफरेंट प्रोसेस हो जाती है, यानी लाइन बदलनी तो लाइन चेंज हो जाती है, किसी एप्लीकेशन को ओपन करना तो एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। डिफरेंट डिफरेंट आपने देखा होगा एंटर की के काम होते हैं, ठीक है। तो ये जो आप इधर से आदेश दे रहे हो, यानी आप की दबा रहे हो, तो वो चीज़ कंप्यूटर में किस तरीके से परफॉर्म हो रही है अंदरूनी रूप से, ये चीज़ होती है आपकी यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो यूज़र इंटरफेस कैसे काम कर रहा है, आपका जो डेस्कटॉप है उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे टास्क बार दिखता है नीचे की तरफ, ठीक है। आपको कुछ एप्लीकेशन दिखती हैं, कुछ शॉर्टकट्स दिखते हैं, तो वो सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, किस तरीके से तैयार होती हैं, वो हम पढ़ेंगे। हम ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ सेटिंग्स देखेंगे, जिसमें हम माउस की सेटिंग देखेंगे कि माउस का जो पॉइंटर है वो डिफरेंट प्रकार से हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं। हम सिस्टम की जो मेन चीज़ है टाइम एंड डेट, इनको चेंज करना यहाँ पर सीखेंगे। डिस्प्ले प्रॉपर्टी देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी स्क्रीन को डिस्प्ले करा सकते हैं। साथ ही साथ में हम प्रिंटर को यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो प्रिंटर है वो किस तरीके से वर्क करता है, कैसे आप प्रिंट ले सकते हो, कैसे अपने प्रिंटर को सेट कर सकते हो, ठीक है, कैसे आप अपने प्रिंटर को शेयर तक कर सकते हो। शेयर यानी जैसे कि मान लीजिए आपके घर में मान लीजिए 5-6 कंप्यूटर हैं या 5-6 लैपटॉप हो गए और प्रिंटर आपके घर में एक ही है, तो आप सारे के सारे सिस्टम्स उस प्रिंटर से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन, यानी सिस्टम के अंदर फाइलें होती हैं, तो हम वो फाइल सिस्टम देखेंगे कि वो कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम डीप में बिल्कुल नहीं जा रहे, सिर्फ टॉपिक्स का ओवरव्यू देख रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में हम यहाँ पर MS वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम कई सारी चीज़ें देखेंगे कि उसका आर्किटेक्चर कैसा है वर्ड का, क्या टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, साथ में हम अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे बना सकते हैं, कैसे क्लोज कर सकते हैं, कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे हम हेल्प टैब की सहायता ले सकते हैं। अपने पेज को, डॉक्यूमेंट का जो पेज है ना, उसको डिफरेंट तरीके से हम कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे हम प्रॉपर एक बॉर्डर तैयार कर सकते हैं ताकि हमारा डॉक्यूमेंट अच्छा लगे। हम वाटरमार्क आपने देखा होगा, ऐसे कई सारी कोचिंग होती हैं, वो अपने नोट्स तैयार करती हैं और नोट्स के पीछे वो अपनी कोचिंग का नाम लिख देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ को हम वाटरमार्क कहते हैं। तो वाटरमार्क हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट का प्रीव्यू कैसे देखेंगे, PDF फाइल को हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं, कैसे हम अपनी PDF फाइल तैयार कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम थर्ड यूनिट में देखेंगे। देन थर्ड यूनिट को हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया है। हम थर्ड यूनिट में जो अभी तक हमने पढ़ा उससे ज़्यादा और भी कुछ देखेंगे, जो कि इस स्लाइड पर दिख रहा है आपको, ठीक है। तब यहाँ पे देखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग में कि हम डिफरेंट टेक्स्ट को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट को किस तरीके से क्रिएट करेंगे, एडिटिंग करेंगे, कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ में हम देखेंगे कि जो फॉन्ट है, हम जो फॉन्ट का यूज़ करेंगे, यानी अक्षरों का यूज़ करेंगे, उनके कलर, उनके साइज़, उनका अलाइनमेंट यानी उनको कैसे सेंटर में कर सकते हैं, कैसे राइट में कर सकते हैं, कैसे लेफ्ट में कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में फिर ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर। ऑटो करेक्ट फीचर होता है MS वर्ड में, जिसमें क्या होता है, आप कोई भी चीज़ मान लो गलत लिख देते हो, गलत टाइप कर देते हो, तो ऑटोमेटिक करेक्शन भी अवेलेबल रहता है, ठीक है। कैसे हेडर, फुटर, टेबल मैनिपुलेशंस, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग में, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। फिर मेन चीज़ आती है ड्रॉ टेबल। टेबल एक सबसे
टेबल बहुत ज़रूरी चीज़ है, इंपॉर्टेंट भी, आप अच्छे से इसको देख लेना। ठीक है, तो हम देखेंगे एमएस वर्ड में हम कैसे टेबल तैयार कर सकते हैं, कैसे हम टेबल की सेल की हाइट विड्थ तैयार कर सकते हैं, है ना। टेक्स्ट को किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेबल में जो कॉलम है उनको मर्ज करना, उनको स्प्लिट करना, सेल, बॉर्डर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। देन वर्ड प्रोसेसिंग में थर्ड स्लाइड में भी मौजूद है डाटा। जैसे हम इसमें मेल मर्ज सीखेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स है, जो कंटेंट्स उसकी टेबल कैसी होती है, कैसे हम कंटेंट्स की टेबल तैयार कर सकते हैं वो सीखेंगे। हम कमेंट्स ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, और कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो उनकी ट्रैकिंग सीखेंगे, जैसे कोई भी चीज़ चेंज हो रही है तो कैसे चेंज हो रही है। मैक्रोस सीखेंगे, मैक्रोस क्या होती है, मैक्रोस होती है रिकॉर्डिंग। ठीक है, कि कोई भी चीज़ को हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी भी की को किस तरीके से सेट कर सकते हैं, अपने खुद के फॉर्मूला कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये चीज़ें हम मैक्रोस में सीखेंगे। देन आती है आपकी स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट को हम यहाँ पे बोलते हैं एमएस एक्सेल। ठीक है, तो एमएस एक्सेल में भी हम काफ़ी चीज़ें यहाँ पर सीखेंगे, जिसमें हम कैसे अपना स्प्रेडशीट यानी एमएस एक्सेल की शीट बना सकते हैं, है ना। किस तरीके से हम कॉलम एंड रो के सेल्स को तैयार कर सकते हैं, उन्हें एडिट कर सकते हैं, कैसे हम टेक्स्ट, नंबर, डेट इनको इंसर्ट करा सकते हैं अपने एमएस एक्सेल में, किस तरीके से हम अपने कंटेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर हम फॉर्मेटिंग देखेंगे कि हम अपने जो भी डाटा है, जो भी डाटा लिखा हुआ है उसको कैसे फॉर्मेटिंग करना है, यानी सीधा लिखना है, तिरछा लिखना है, कैसे लिखना है, डिफरेंट फॉर्मेटिंग हम देखेंगे। ठीक है, कॉपी, कट, पेस्ट, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। देन नेक्स्ट लाइन आती है, उसमें हम क्या देखेंगे कि कोई भी जो आपकी स्प्रेडशीट है उसकी हाइट, विड्थ कैसे सेट की जा सकती है, उसमें कोई भी चीज़ कैसे इंसर्ट और डिलीट की जा सकती है, यानी रो और कॉलम इनको कैसे इंसर्ट और डिलीट किया जाता है, ऑटोफिल कैसे होता है। फिर यहाँ पे हम डिफरेंट फार्मूलाज देखेंगे। ठीक है, सॉर्टिंग करना सीखेंगे, फिल्टर लगाना सीखेंगे, फार्मूले लगाना सीखेंगे, डिफरेंट डेटाबेस के फंक्शंस देखेंगे, यानी हम इसमें डेटाबेस को बनाना भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे देखते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम काफ़ी चीज़ें देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम टेम्पलेट बना सकते हैं, कैसे हम किसी भी टेक्स्ट को इंसर्ट करवा सकते हैं, एडिट करवा सकते हैं, किसी भी स्लाइड को किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, ये हम प्रेजेंटेशन में देखेंगे। फिर कैसे हम अपने प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे उसमें टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ देखेंगे। देन हम देखेंगे कि कैसे हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं एमएस पावर पॉइंट में, यानी प्रेजेंटेशन में। ठीक है, कैसे हम जो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है, यानी कई सारे ऑब्जेक्ट हम इसमें लेंगे, उनको कैसे रीसाइज कर सकते हैं, कैसे स्केलिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन का नेक्स्ट लाइन में भी कंटिन्यू किया मैंने। हम इसमें मास्टर स्लाइड्स बनाना देखेंगे। ठीक है, स्लाइड शो कैसे रन किया जाता है ये देखेंगे, टाइमिंग कैसे सेट करते हैं, ट्रांजिशन कैसे सेट करते हैं। ठीक है, स्लाइड शो का ऑटोमेशन हम देखेंगे। देन स्लाइड को कैसे प्रिंट किया जाता है, टेक्स्ट प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, वर्क हम कलर्स के साथ, लाइन स्टाइल के साथ, इसमें प्रेजेंटेशन जो है वो हमें डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है। हम कलर्स को, लाइन स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे सेट कर सकते हैं, मूवी एंड साउंड कैसे ऐड कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे हेडर, फुटर, नोट्स, ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं पावर पॉइंट में। फिर हम आगे चलते हैं तो चैप्टर नंबर 6 में अब हमको मिलता है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW, यानी यहाँ पर हम इंटरनेट और WWW के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो इंटरनेट में सबसे पहले हम ये लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और इंटरनेट का कंसेप्ट, इनको सीखेंगे। फिर इंटरनेट में क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, जो वेबसाइट होती हैं, उनके एड्रेस कैसे बनते हैं, कैसे सेट होते हैं, क्या प्रोसेस रहती है, ये सारी चीज़ें हम इंटरनेट में सीखेंगे। ठीक है, IP एड्रेस क्या होता है ये जानेंगे। फिर ISP के बारे में जानेंगे। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तब यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में जानेंगे कि कैसे हम उनसे कनेक्शन ले सकते हैं, कैसे अपने घर में इंटरनेट का कनेक्शन सेट कर सकते हैं, क्या क्या डिवाइसेस की आवश्यकता रहेगी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। तो अब हम
रिपीटेडली यानी इंटरनेट में और भी कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम IMEI नंबर क्या होता है, ठीक है, डिफरेंट स्लाइड्स का ये IMEI नंबर क्या होता है, ब्राउज़र क्या होता है, ठीक है, इंटरनेट क्या होता है, सर्फिंग ऑफ द वेब, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सर्फिंग द वेब, ये क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, जैसे आप गूगल यूज़ करते हैं ना, गूगल का एक सर्च इंजन है, ठीक है, तो वो सर्च इंजन क्या है, कैसे काम करता है, वो हम सीखेंगे। देन वेब पेज को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे वेब पेज को हम प्रिंट कर सकते हैं, ये चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट हमारा 7th नंबर का आता है, जिसका नाम है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे नाम से समझ में आ गया कि हम यहाँ पे ईमेल कैसे कर सकते हैं, ईमेल के बारे में जानेंगे कि क्या फीचर ईमेल के होते हैं, कैसे ईमेल वर्क करता है। सोशल नेटवर्किंग, इसमें हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और आपकी व्हाट्सएप, इस तरीके की जो सोशल साइट्स हैं, ट्विटर, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ में हम इसमें जानेंगे ई गवर्नेंस, यानी ई गवर्नेंस की क्या क्या सर्विसेज होती हैं। हम यहाँ पे ई कॉमर्स, नेट एटिकेट्स के बारे में जानेंगे। ई गवर्नेंस हमने अभी पढ़ लिया, ई गवर्नेंस यानी जैसे रेलवे रिजर्वेशन कैसे हो सकता है, यानी आप सरकारी वेबसाइट का किस तरीके से यूज़ कर सकते हो इंटरनेट के जरिए, ठीक है। तो उसमें रेलवे रिजर्वेशन, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर आप ई गवर्नेंस के में सीखोगे ई हॉस्पिटल, यानी ई हॉस्पिटल के बारे में जानोगे ई गवर्नेंस की सर्विस में। फिर आप एक उमंग नाम की ऐप है मोबाइल में, उस उमंग ऐप के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में उमंग ऐप। तो उमंग ऐप क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, सारी चीज़ें हम देखेंगे। देन आता है आपका डिजिटल लॉकर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिजिटल लॉकर कैसे बनता है, कैसे हम डिजिटली हर चीज़ को सेव कर सकते हैं, यानी अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं तो 8th चैप्टर आता है, जिसमें आता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशन। तो इसमें हम ज़्यादातर जो आपकी ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं, आपने अभी तक यूज़ किया होगा ना, जैसे फ़ोन पे QR कोड यूज़ किया होगा, आधार कार्ड से पेमेंट हो जाता है, ठीक है। जो आप पॉइंट ऑफ सेल एक मशीन होती है जिसमें जिसके जरिए आप मोबाइल का जिसके जरिए आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे OTP लिखा हुआ है, तो OTP क्या होता है, QR कोड क्या होता है, UPI, जो आप UPI ट्रांजेक्शन्स करते हो ना, UPI आधार इनेबल्ड पेमेंट करते हो, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा का यूज़ करते हो, ये सब चीज़ें क्या है जानेंगे। कार्ड्स के बारे में जानेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्या होता है, ई वॉलेट क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, RTGS के बारे में जानेंगे कि RTGS क्या होता है, आप इमीडिएट पेमेंट सर्विस क्या होती है, कैसे आप इमीडिएट पेमेंट सर्विस का लाभ ले सकते हो, यानी जिसको हम बोलते हैं IMPS, ठीक है। ऑनलाइन बिल पेमेंट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम 8th चैप्टर में सीखेंगे। देन 9th चैप्टर आता है, इसमें क्या लिखा है, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। यानी अब हम 9th चैप्टर में सीखेंगे, देखेंगे ओवरव्यू, देखेंगे फ्यूचर स्किल्स, यानी फ्यूचर में कौन कौन सी स्किल्स आने वाली हैं और क्या क्या हमें साइबर सिक्योरिटी जाननी होगी। तो यहाँ पे हम फ्यूचर स्किल्स देखेंगे और साथ ही साथ में जानेंगे साइबर सिक्योरिटी, कि हम अपने साइबर को, यानी जो भी हम नेट पे यूज़ करते हैं, उसको किस तरीके से सिक्योर रख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में जानेंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। ये एक बहुत ही नया टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ इसके बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से जानेंगे, डीप में जानेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे IoT के बारे में जानेंगे, बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। बिग डेटा आप समझ गए ना कि आजकल क्या होता है, आप लोग सब लोग खूब सारा डेटा जनरेट करते हो, ईमेल पे अपने डाटा यूज़ करते हो, ईमेल पे अपना डाटा सेव कर देते हो, कई सारे न्यूज़लेटर आपके पास आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स आपके हैं, तो कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, वो सारी चीज़ें बिग डेटा एनालिटिक्स में कवर होती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग हुआ, आपने देखा होगा ना, आप अपने मोबाइल के पिक्चर्स होते हैं या कोई रिकॉर्ड, कोई वीडियो होती है, उसको आप एक जगह सेव कर देते हो, गूगल क्लाउड में सेव कर देते हो, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं हम यहाँ पर सीखेंगे। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। देन हम यहाँ पर जो प्रिंटिंग होती है, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी और इनके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हम जानेंगे, ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एकदम रिसेंट है और इन पर बहुत काम चल रहा है। ये चीज़ें आप जरूर पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। फिर रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी,
नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिंग पीसी, सिक्योरिंग स्मार्टफोन, यानी आप अपने इस पीसी को, अपने स्मार्टफोन को कैसे सिक्योर कर सकते हो, कैसे आप साइबर सिक्योरिटी तैयार कर सकते हो ऑटोमेटिक अपनी। तो वही सारी चीज़ें हम 9 चैप्टर में कवर करेंगे। लास्ट में हम यहाँ पे रेफरेंस बुक देख लेते हैं कि हमें नाइलिट ने कौन कौन सी रेफरेंस बुक बताई है। ठीक है, ये जो भी बुक्स हम देखने जा रहे हैं ये एग्जैक्ट नहीं है, रेफरेंस यानी आप यहाँ से रेफर करके पढ़ सकते हो। ठीक है, एग्जैक्ट बुक तो इसकी कुछ 2-3 पब्लिकेशंस निकालते हैं, जैसे टी बालाजी वाला निकालता है, बीपीवी पब्लिकेशन वाला निकालता है। ठीक है, और भी कोई 1-2 निकालता तो मुझे पता नहीं है, मुझे दो पब्लिकेशन के बारे में तो अच्छे से पता है। अब इन्होंने यहाँ पे रेफरेंस बुक दी है तो आप देख लीजिए, यदि आप चाहें तो आप रेफरेंस बुक का यूज़ कर सकते हो। इसमें आप लिब्रे ऑफिस और लिब्रे ऑफिस पढ़ने के लिए आप ये गाइड आती है लिब्रे ऑफिस की, इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएगी कि डॉक्यूमेंटेशन से आप सारा लिब्रे सीख सकते हो। फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए एक MC ग्रो हिल्स कंपनी की बुक आती है जिसको ED टाइटल ने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर थर्ड ओपन ऑफिस के लिए भी एक बुक आती है। ठीक है, और उस बुक का जो नाम है, जो राइटर उस बुक के वो है आपके एलन फिंकेलस्टीन एंड मैरी लीटे। ये बहुत ही अच्छी बुक है यदि आप ओपन ऑफिस पढ़ना चाहते हो तो, और ओपन ऑफिस की इसमें सारी जानकारी मौजूद है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। इसमें आज हमने सिलेबस डिस्कस किया। अब आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगी कि आने वाले कोई से भी लेक्चर को स्किप मत करिएगा, सारे लेक्चर्स को अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। लेक्चर हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए क्योंकि समझाना मेरा मेन उद्देश्य है ना। लेक्चर छोटा बनाऊंगी तो मैं आपको उतना अच्छा समझा नहीं पाऊंगी, इतने कंटेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी, इतना मैं करना चाहती हूँ आपको प्रोवाइड। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है डीप में थोड़ा सा बड़े वीडियो हो, लेकिन अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना, और स्टार्टिंग से स्टूडेंट्स आप अपने नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है, ये वाली बात मेरी बिल्कुल मान लेना कि आप नोट्स बनाते हुए चलना, ताकि एग्जाम में आपके पास सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से लिखी हुई मिल जाए, प्रॉपर तरीके से समझी हुई मिल जाए। फिर यूट्यूब पे लेक्चर है तो आप देख सकते हो, लेकिन एग्जाम टाइम ऐसा होता है कि जिसमें आपके नोट्स सबसे ज़्यादा काम में आते हैं। ठीक है, तो अपने नोट्स आप तैयार करते हुए चलिएगा। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जनवरी 2022 के हम चारों मॉड्यूल्स की तैयारी यहाँ पर करेंगे। ओके गाइस, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर।